अस्सलाम वालेकुम। पिछली किस्त में हमने देखा कि शोरिश और इंतशार ही जफर का वर्षा था। वो महल जो कभी ताकत का मरकज था अब भूखे शहजादों का कैद खाना था। लेकिन सवाल यह है कि जब सब कुछ टूट रहा था तो इस सल्तनत का वारिस कैसा शख्स था? क्या वो एक जंगजू था? किताब के चैप्टर बहादुर शाह से वाज़े होता है कि जफर तारीखी तौर पर जंगजू नहीं था। इनकी परवरिश ही कैसे माहौल में हुई जहां फनून लतीफ़ा सियासत से ज़्यादा अहम थे। जफर का सारा रुझान इल्म, अदब और फलसफे की तरफ था। रईस अहमद जाफरी नदवी साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि जफर खुद को वली अहद कम और एक अहले इल्म ज़्यादा समझते थे। जफर के लिए कलम तलवार से ज़्यादा ताकतवर था। वो खुद एक जेद शायर थे और जफर तखल्लुसी तौर पर इस्तेमाल करते थे। जफर की शायरी दरअसल उनके फनकाराना दिल की अक्कासी थी जो दुनिया की बेसपाती पर यकीन रखता था। दिल के अफसुर्दा हुआ क्यों कर ना हो, जिसको तू भुला न दे वो कौन है। शेर दिखाता है कि उनकी रूह खुदा या फन में सुकून ढूंढती थी, तख्त में नहीं। जफर के दरबार की सबसे बड़ी पहचान गजल गोई थी। रईस अहमद जाफरी साहब की इस किताब के मुताबिक उनके दरबार के दो सतून थे, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब और उस्ताद शेख इब्राहिम ज़ोक। ज़ोक को उस्ताद शाह का लक़ब हासिल था। हुई है शहर में रस्म एक नई, सुखनवर को सलाम करते हैं। जफर की मसरूफियात में शिकारी मेहमान के बजाय किताबों का मुताला, उस्तादों की शागिर्दी और फ़नून की तरबियत शामिल थी। यहाँ तक कि जफर खुद उम्दा खत्ताती के माहिर थे। यही नरम मिजाजी और शायरी की तरफ मिलान सियासी मैदान में उनकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। वो तख्त का ताज उनके सर पर तो था, लेकिन ये ताज सिर्फ रस्मी था, हुकूमती नहीं। जफर की शायरी उनकी किस्मत का पेश खेमा थी। ऐसा लगता था जैसे वो आने वाली तबाही को देख रहे हैं। उनकी इस बेबसी का एहसास देखें कि लिखते हैं, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली हुए यार में। ये शेर खुद पुकारता है कि उनके दौर में ही उन्हें अपने वतन में कब्र की जगह भी ना मिलने का एहसास हो गया था। ये किस्त साबित करती है कि जफर एक सियासतदान नहीं बल्कि एक फनकार थे। अगली किस्त में हम देखेंगे कि ये सियासी कमजोरी कैसे बाहर के अंग्रेजों के तसल्लुत को दावत देती है। हम किताब के दूसरे चैप्टर्स बैरूनी हमले और अंग्रेजों का तसल्लुत का जायज़ा लेंगे। अगली वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।